तो अपने गांव के 8 मजदूरों के साथ हम पंजाब चले गए रोपनी करने, और वहाँ से रोपनी करके 450 रुपया कमा के लाया घर से। 450 रुपया फेंट के 2 कट्ठा ज़मीन लिखा है। अपना कारोबार करके अपने बाल बच्चा को खाने कमाने लायक बना दिए हैं, और अंतिम इच्छा है कि हम समाज के सेवा करें। इस उद्देश्य से हम राजनीतिक में आए। आपका जो गमछा है जनसुराज का, आप जनसुराज के नेता हैं, क्या आपको लगता है कि जनसुराज आपको टिकट देगी? आप घूम रहे हैं। हमने अपने जीवन में भूखे रहने का भी काम किया है, और इतना तकलीफ झेल करके आज जिला के नंबर 1 इनकम टैक्स पेई के रैंक में आते हैं। ये सब मेरा मेहनत का परिणाम है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अशोक अलबेला और आप देख रहे हैं जिंदगी की कहानी, सामने वालों की जुबानी। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में हर बार किसी नए आदमी को लेकर के आते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, या फिर स्पोर्ट्समैन हो, या कोई अन्य हो। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं शिवहर जिला में जनसुराज के कद्दावर नेता, भावी विधानसभा प्रत्याशी भी कह सकते हैं, डॉक्टर रामाधार शाह जी को। रामाधार जी, हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको भी तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रामाधार जी, सवाल तो हम कई पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान, लालन पालन कहाँ हो? देखिए, मेरा जन्म स्थान शिवहर जिला के शिवहर प्रखंड अंतर्गत कुशहर पंचायत के मोहारी ग्राम में एक गरीब परिवार में हुआ था। इतना गरीबी थी कि हमारे बाबूजी हटवे के काम करते थे। हटवे मतलब ईमानदार होता है, एकदम पक्का नाप तोल करते थे। और मेरी माँ जो है वो भी, माने हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे, दूसरे घर में कुटाउन पिसाउन करती थी, या खुद ही लेकर के हम लोगों को खिला करके पालन पोषण किए। बहुत नीचे से हम लोग उठे हैं, और अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के क्रम में हम 9th में भी पढ़ रहे थे, तो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ा दिया गया था। लेकिन फिर अब बगल के समाज के लोग प्रेरित किए कि नहीं, लड़का होनहार है, इसको पढ़ाओ लिखाओ। तो हमने फिर अपना पढ़ाई शुरू किए, और मैट्रिक में हम 2nd डिवीज़न से पास किए। लेकिन मैथ में मेरा 100 में 100 नंबर आया था। तो जो विद्यार्थी मैथ में अच्छा करता है ना, सब विषय में अच्छा करता है। हम जिस क्षेत्र में रहें, क्लास 1 में रहने का हमेशा मेरा प्रवृत्ति रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो पढ़ाई लिखाई के बाद जब मैं मैट्रिक का परीक्षा दे दिया तो रिजल्ट नहीं आया था। तो हम सोचे कि इस वैकेंट आवर में क्या करें। तो अपने गांव के 8 मजदूरों के साथ हम पंजाब चले गए रोपनी करने, और वहाँ से रोपनी करके 450 रुपया कमा के लाया घर से। 450 रुपया फेंट के 2 कट्ठा ज़मीन लिखा है। 2 कट्ठा ज़मीन में 10 धूर अपना भगिना के दान कर दिए, और 10 धूर गाय के खटाल खोल दिए, और 1 कट्ठा ज़मीन दूध उत्पादक सहयोग समिति के नाम से लिख दिए। उसमें मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाए, और मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह से आगे बढ़ाए कि उस गांव में 14 लीटर से दूध स्टार्ट किए, और 450 लीटर तक दूध उत्पादन किए। कम से कम 5-6 युवक का रोजगार मिला। और दूध उत्पादन करके वहाँ कृषक लोग, हमारे गांव के माची के मालिक थे अभिराम बाबू, बलिराम बाबू, 450 एकड़ ज़मीन था। सारा ज़मीन वहाँ के किसानों ने दूध बेच करके और कुछ इधर उधर से माने पूंजी इकट्ठा करके 450 एकड़ ज़मीन लिखा लिए और संपन्न हुए। तो बचपन बड़ी गरीबी में गुजरी आपकी। राजनीतिक में आने का कैसे मन हुआ? देखिए, मैं गरीबी से गुजर करके अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, और दूध उत्पादक सहयोग समिति चलाए। तो कोऑपरेटिव माइंड के हम हमेशा रहा, और तिरहुत कमिश्नरी में फर्स्ट किए। और तिरहुत कमिश्नरी के कमिश्नर बीबी लाल को बुला करके अपने गांव में किसानों के बीच बोनस बांटे, और 100 किसानों के परिवार में केसीसी दिए, गाय भैंस अनुदान पर दिलाए। हमेशा सामाजिक कार्य करते रहे। और शुरू से यहाँ के स्वर्गीय रघुनाथ झा, उनके साथ भी कार्यकर्ता के रूप में काम किए। स्वर्गीय सत्यनारायण बाबू, उनके साथ में भी कार्यकर्ता के रूप में काम किए। बेलसन के विधायक रहे स्वर्गीय रघुवंश बाबू, सत्यनारायण बाबू, और हाल में
सांसद रामा देवी शिवहर में जो 15 साल तक सत्ता में रही है, उनका भी मुख्य कार्यकर्ता रहे। इस तरह हम राजनीतिक से हमेशा जुड़े रहे हैं, अपना कारोबार करके अपने बाल बच्चा को खाने कमाने लायक बना दिए हैं, और अंतिम इच्छा है कि हम समाज के सेवा करें। इस उद्देश्य से हम राजनीतिक में आए हैं। समाज का सेवा विधायक बन के ही करना है या ऐसे भी करने का इच्छा है? समाज का सेवा तो हम शुरू से करते ही आए हैं। बताए आपको कि हम कोऑपरेटिव माइंड के हैं। अब कैसे समाज में संस्था गठन किया जाता है, हम दूध उत्पादक सहयोग समिति चलाते थे, तो वहाँ हमेशा आम सभा हो, कार्यकारिणी कमेटी का बैठक हो, ये सब हमेशा करते आए हैं। सोशल वर्कर हम हमेशा से रहे हैं। मतलब पंजाब में धान काटने से सफ़र शुरू हुई जी। आखिरी इच्छा है कि विधानसभा में जाए। और मेहनत के बदौलत और अपनी ईमानदारी के बदौलत मैंने अपने आप को खड़ा किया है। आपका जो गमछा है जनसुराज का, आप जनसुराज के नेता हैं, क्या आपको लगता है कि जनसुराज आपको टिकट देगी? आप घूम रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी में थे, वहाँ भी अति पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और मजबूत संगठन बना के रखे थे। लेकिन जन स्वराज पार्टी का जो विज़न है, इसमें बच्चों के शिक्षा, युवाओं के रोजगार, महिला को सस्ता दर पर पूंजी, किसानों के लिए मनरेगा से मजदूर मुहैया करना और युवाओं के रोजगार पलायन रोकने का जो विज़न है, यह विज़न हमको अच्छा लगा, तो हम वहाँ से यहाँ आ गए। और जब से यहाँ आए हैं पार्टी को, यहाँ इस जन स्वराज पार्टी में हम जिला संगठन महामंत्री पद पर हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर, और संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं। जब से यहाँ जुड़े तब से हस्ताक्षर अभियान, उसके बाद सदस्यता अभियान, अभी परिवार लाभ कार्ड बनाने का अभियान। अगर आपको टिकट पार्टी नहीं देती है, उस स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? कभी नहीं लड़ पाएंगे। हम पार्टी के एक प्रतिष्ठित पद पर है, पार्टी ने हमको बहुत मान सम्मान दिया है और हम विश्वास रखते हैं कि हमारे कर्मठता को देख करके और यहाँ के समीकरण को देखते हुए पार्टी निश्चित रूप से हमको टिकट देने जा रही है। और नहीं भी मिलेगा तो जिन लोगों को जन स्वराज से टिकट मिलेगा उनका मैं मदद करूंगा और जिताने का काम करूंगा और इस संगठन में बना रहूंगा। हमको राम अवतार जी के जीवन में कोई एक ऐसे नेता हैं जो आपके रियल आइडियल हीरो हैं? आज के डेट में तो सबसे अच्छा हमको प्रशांत जी ही लगते हैं। उनका विचार, प्रशांत जी जो है ना बिहार के भविष्य। आपको प्रशांत किशोर जी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से बड़ा चेहरा लगता है? नरेंद्र मोदी जी का भी विज़न अच्छा लगा, उनके साथ हम बहुत दिन तक जुड़े रहे। लेकिन देखिएगा तो अभी बिहार के लिए प्रशांत जी ही सबसे बेहतर। देश के लिए मोदी और बिहार के लिए प्रशांत किशोर आपके हिसाब से? एक और चीज़ है, आप गरीबी से उठ के यहाँ तक आए हैं, कोई एक ऐसा दिन याद है जिसको याद करके आज भी तकलीफ होता होगा कि वो दिन कितना गंदा था? क्या कहे इस विषय पर? बताए ना कि हम इतना गरीबी से उठे। हमारे बाबूजी बटाई दाड़ी का खेती करते थे, अंबिका सिंह के खेत बटाई लेकर के अलुआ की खेती किए थे। हमारे घर में एक शाम का खाना नहीं था और हम अलुआ के खेत में कमैनी कर रहे थे। 12-1-2 बज गया, घर से पनपियाई नहीं आया। उस समय हम लोग भूखे से जूझ रहे थे। और क्या कहे, हमारा एक भगीना है रामजी सा, दूसरे के खेत में अलुआ खनने गया, बिगन कुर्मी आया, वहाँ से हल्ला किया कौन अलुआ खन रहा है, वहाँ से भी अलुआ फेंक करके आया। हमने अपने जीवन में भूखे रहने का भी काम किया है और इतना तकलीफ़ झेल करके आज जिला के नंबर 1 इनकम टैक्स पेई के रैंक में आते हैं। ये सब मेरा मेहनत का परिणाम है। लगातार परिश्रम करके और जो भी काम किया, जिस दिशा में रहा, चाहे दूध उत्पादक समूह समिति के माध्यम से हो और डॉक्टरी के माध्यम से हो, ठेकेदारी के माध्यम से हो, राजनीति के माध्यम से हो, हमारे चरित्र पर कहीं से दाग नहीं है। एकदम निष्पक्ष भाग से हम लोगों को सेवा करते हैं। एक चीज़ बताइए, तकलीफ तो आपने बहुत गिना है, खुशी वाला कौन सा दिन है जो लगता है कि ये बार एक बार फिर आ जाता है? जैसे आप अलुआ के खेत में कमैनी किए, पनपियाई नहीं आया तो ये दिन नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा दिन जो आपको लगता हो कि ये दिन फिर आए?
खुशी तो हम हमेशा हर हालत में रहते हैं, लेकिन जिस मिशन से हम लोग यहाँ आए हैं, और मिशन कोई भी आदमी लक्ष्य बना करके आगे बढ़ता है, और जब मिशन पूरा होता है तो खुशी होता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सा खुशी का माहौल रहा है और आगे भी रहेगा। हमने जो कार्य अपने मन में ठाना, ऊपर वाला की मौज है, चाहे जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, सब भगवान पूरा किया है और हमेशा मैं खुश रहता हूँ। डॉक्टर राम आधार शाह जी, आप पढ़ाई लिखाई करके गरीबी से जूझ के, गरीबी से लड़ के यहाँ तक आए हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति है आपके हिसाब से कि चुनाव लड़ेंगे, जन सुराज से लड़ेंगे? अगर राजनीति में नहीं आते तो क्या करते? हम राजनीतिक में आए हैं तो जनता के लिए आए हैं। हम अपने आप को हम खड़ा कर लिए हैं और अपने आप में रोजी रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए हमरा कहीं और मतलब मिशन है, लेकिन हम आए हैं तो जनता के सेवा के लिए आए हैं और समर्पित भाव से आए हैं। सारे रोजी रोजगार छोड़ करके हम जनता के घर खाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, एकदम बिल्कुल जनता की सेवा में समर्पित भाव से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जन सुराज के नेता, शिवहर के कद्दावर नेता, पार्टी के अहम मेंबर, और इनके हिसाब से टिकटधारी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर तक है। इनका इच्छा है कि समीकरण के हिसाब से हम फिट बैठ रहे हैं। वैश्य समुदाय से आते हैं, वैश्य समुदाय में अच्छी पकड़ है और वैश्य की अच्छी वोट भी है। मामला जो भी हो, चुनाव होना, गिनती होना, नॉमिनेशन होना, इलेक्शन होना, हार जीत सब अपने पर लगा रहेगा। खैर, डॉक्टर राम आधार साहब अपना कीमती वक्त दिए इस चुनावी समय में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।